नमस्कार साथियों, 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं और सभी शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों, कॉलेजों में इस दिन को आयोजित किया जाता है। विद्यार्थी, शिक्षक सभी मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दिवस को मनाते हैं। शिक्षक की या गुरु की हमारे जीवन में क्या महत्वता है, ये किसी से छुपी नहीं। गुरु यानी कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो गुरु और शिष्य के बीच जो नाता होता था, जो एक बॉन्ड होता था, वो अब धीरे धीरे क्यों टूट रहा है। आखिर क्या वजह है कि गुरु और शिष्य के बीच दूरी बढ़ रही है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए देश भर में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। उनका मानना था कि शिक्षक समाज का ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का अति महत्वपूर्ण स्तंभ है। वैदिक काल से ही गुरु शिष्य का संबंध सम्मानजनक स्थिति में अनवरत रूप से चला आ रहा है। शिक्षक ज्ञानार्जन का अनन्य साधक, अनगिनत प्रेरणाओं का जनक, जो अपने समस्त जीवन को तेल के दीपक की तरह जलाकर एक ऐसी नस्ल को तैयार करता है जो परिवार, समाज और राष्ट्र रूपी उद्यान में विभिन्न प्रकार के पुष्पों को सुगंधित करती है। और ये सर्वविदित है कि पुरातन काल में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही सम्मानजनक होती थी। गुरु अपने शिष्य का ध्यान संतान की तरह रखते थे, चाहे कृष्ण सुदामा हो, भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हो, या फिर पांडव हों, या फिर शिष्य आरूढ़ी हो। गुरु अपने शिष्य का ध्यान संतान की तरह रखने के साथ साथ शिष्य भी अपने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए उसका पालन करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य दूरियां बढ़ने लगी हैं, क्योंकि शिक्षा अब व्यावसायिक रूप में अक्सर होती रही है। विद्यार्थियों में शिक्षा संस्कार की बात करें तो युवा पीढ़ी उत्थान और प्रगति के नाम पर पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहा है। और ये भी सत्य है कि आज भी हमारे देश में अधिकांश अध्यापक और छात्रों द्वारा एक दूसरे का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझते हैं। हालांकि कुछ शिक्षकों द्वारा शिक्षण संस्थानों में किसी विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ना या हतोत्साहित करना या कठोर दंड देना या इतना पीड़ित कर देना कि विद्यार्थी या तो विद्यालय छोड़ देता है या फिर कोई गलत कदम उठा लेता है। ये भी हो सकता है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण होने से शिक्षकों का एक उद्देश्य धन अर्जन करना हो। अन्य कारण भी हैं जिनकी वजह से आज शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य दूरियां बनकर एक दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचा रही हैं। आज शिक्षा क्षेत्र मनोवैज्ञानिक स्तर पर अनेक प्रकार के निरंतर शोध कर रहा है। गुणवत्तापूर्ण शोधों पर शिक्षक और विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक स्थिति पर सचेत रहकर कार्य करने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। समय की मांग है कि अब शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच ऐसे संबंधों का निर्माण हो, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के भविष्य को निखार सकें और एक मजबूत राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकें। जय हिंद, जय भारत।